हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एडुइजी में। आज बात करते हैं कि मैक्स टू मैक्स आप कितनी गवर्नमेंट काउंसलिंग कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब आपका रिजल्ट आएगा सेकेंड एग्जाम जेईई मेंस का सेकेंड फेज देने के बाद, जब आपका फाइनल रैंक के साथ रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपके काउंसलिंग के काफ़ी फॉर्म भरने पड़ते हैं आपको। उससे पहले भी कुछ फॉर्म भरने पड़ते हैं। टाइम टू टाइम आपको चैनल पे पूरा अपडेट मिलता रहेगा। काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑफिस आना चाहते हैं तो आप हमसे कानपुर, गोरखपुर, पटना, मेरठ और मुंबई इतनी जगह पे मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी काउंसलिंग से लेके और सबसे लास्ट काउंसलिंग तक। आप सभी लोग जानते हैं जोसा में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई आते हैं। सीसेप की बात करेंगे तो यहाँ पे आईआईटी को हटा दें, बाकी सभी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब किस रैंक तक काउंसलिंग करनी है तो आप सभी लोग जानते हैं जेईई मेंस का कोई कट ऑफ नहीं होता। जो कट ऑफ होता है जेईई एडवांस के लिए होता है। इन शॉर्ट, अगर आपने जेईई मेंस में पार्टिसिपेट किया है तो आप जोसा और सीसेप काउंसलिंग कर सकते हैं। वो अलग बात है कि आपको कोई भी एनआईटी और ट्रिपल आईटी नहीं मिलेगा अगर आप केवल क्वालिफाई हैं तो। जीएफटीआई सभी को मिलेंगे, सभी को मिलेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैनल पे मैं वीडियो डाल चुका हूं कौन सा जीएफटीआई बेहतर है, किस रैंक के बच्चों को कौन सा जीएफटीआई लेना चाहिए। तो काउंसलिंग हर रैंक के बच्चे कर सकते हैं। उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप बेफिजूली में कोई फॉर्म भरें, फॉर्म वही भरें जो आपके लिए जरूरी हो। तो आप देख सकते हैं यूपी से स्टार्ट करते हैं। 2023 तक अगर बात करेंगे तो एचबीटीयू का काउंसलिंग फॉर्म अलग से आता था, मदन मोहन का अलग से आता था। अभी बात चल रही है काउंसलिंग साथ होने की। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। उसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं, तो ये हम यूपी से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी केवल गवर्नमेंट काउंसलिंग की बात करेंगे। एचबीटीयू की काउंसलिंग कर सकते हैं। अब फिर वही बात आ गई यहाँ पे कि किस परसेंटाइल तक करनी चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए है तो 96 परसेंटाइल के बाद मत करिए। बट अगर एचबीटीयू का नाम मिल जाए, कोई भी ब्रांच चलेगी। तो अगर आपका 20 परसेंटाइल है फिर भी काउंसलिंग करिए। मदन मोहन में भी जो लास्ट ब्रांच है वो केमिकल है। आपका रैंक, अगर मैं परसेंटाइल से भी बता रहा हूँ, रैंक का वीडियो दोबारा आपको बताऊंगा। तो अगर आपका 75 परसेंटाइल तक आ रहा है, काउंसलिंग जरूर करिए। अगर आप सिविल केमिकल भी ले लेना चाहते हैं फिर तो आप 65 पे भी काउंसलिंग में भाग जरूर ले लीजिए। और जिसका 65 से भी कम है, जनरल के अकॉर्डिंग सारी बात हो रही है, उसको पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता नहीं है। आईटी लखनऊ सेम परसेंटाइल पे। उसके बाद केएनआईटी सुल्तानपुर के लिए आप कर सकते हैं, वीआईटी झांसी के लिए कर सकते हैं। अभी तक जो 2023 के अकॉर्डिंग पैटर्न है तो इसका अलग फॉर्म आता है, इसका अलग फॉर्म आता है और इनका एक कॉमन फॉर्म आता है जिसको आप यूपी टेक काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। अब यूपी टेक काउंसलिंग से ही जो अन्य गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनको आरईसी बोलते हैं, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कहाँ कहाँ है ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ये आजमगढ़ में है, बिजनौर में है, अंबेडकर नगर है, बांदा है, कन्नौज है, सोनभद्र है, मैनपुरी है, गोंडा है, मिर्जापुर है, प्रतापगढ़ है, बस्ती है। इतने सारे कॉलेज हैं। अगर आप कोई भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, लास्ट ब्रांच तक लेना चाहते हैं, फॉर्म जरूर भरें। चाहे आपका परसेंटाइल 20-30 हो तब भी आपको कॉलेज लास्ट ब्रांच तक मिल जाएंगे। इसके बाद सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, एआईटीएच कानपुर है। कोई भी ब्रांच लेना चाहते हैं, लास्ट तक कोई भी परसेंटाइल है जरूर भरिए। यही चीज इन सभी यूनिवर्सिटीज पर लागू होती है। सीएसजेएमयू ये यूनिवर्सिटी कानपुर में है। कोई भी आपकी रैंक हो जरूर अप्लाई करें। लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में है, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद में है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आपका मेरठ में है। तो यूनिवर्सिटी में अगर आप कोई भी ब्रांच लेना चाहते हैं कि मुझको कुछ भी मिल जाए, आपका परसेंटाइल चाहे 1 हो तब भी आपको कुछ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाएगा। राम मनोहर लोहिया ये आपका फैजाबाद है, लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका लखनऊ में है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपका झांसी में है। तो ये हो गए यूपी के सभी सरकारी कॉलेज। इसके बाद देखते हैं कि और कौन सी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। जैक दिल्ली की काउंसलिंग कर सकते हैं आप। बहुत डिमांडिंग रहती है दिल्ली की काउंसलिंग। जो बच्चे दिल्ली के हैं, जिन्होंने 10+2 दिल्ली से किया है, उनका कोई भी रैंक आए ज़रूर भाग लें।
बट जो बच्चे बाहर के हैं अगर उनका परसेंटाइल 90 से भी कम है तो ज़रूरत नहीं है उनको काउंसलिंग करने की, आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अगर आपके लिए 1500 2000 का कोई वैल्यू नहीं है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट कुछ ठीक ठाक मिलने वाला आपको नहीं है। अगर आपका रैंक 1 लाख तक है तो आप ज़रूर फॉर्म भरिए। उसके बाद दिल्ली में दूसरा फॉर्म भी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। मैंने केवल सरकारी कॉलेज लिए हैं, ये भी काफ़ी अच्छे परसेंटाइल पे अगर आप दिल्ली के हैं तो आपका कोई भी रैंक आया हो अप्लाई ज़रूर करिए। अगर आप दिल्ली से 10+2 नहीं है तो आप 85 परसेंटाइल के बाद अप्लाई करने का यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद कौन सी काउंसलिंग कर सकते हैं आप लोग देखते हैं। यहाँ पे हरियाणा की आप काउंसलिंग कर सकते हैं। हरियाणा में बेहतरीन कॉलेज है, YMCA फरीदाबाद है, जेसी बोस के नाम से अब जाना जाता है। मैंने पुराना नाम इस्तेमाल किया है, ये कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, तो YMCA डालेंगे आप, जेसी बोस खुल जाएगा। फरीदाबाद में कॉलेज है। डी क्रस्ट मुरथल में है। इसके बाद UIT कुरुक्षेत्र है, MDU रोहतक है, GJU हिसार है। ये हरियाणा की काउंसलिंग देश का हर राज्य का स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद MP की बात आती है, SGS IT इंदौर नंबर 1 कॉलेज है, यहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। DAVB ये भी इंदौर में है, यहाँ के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में है। MITS ग्वालियर में है। इंदिरा गांधी सागर में है। सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा में है। इसके बाद ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सतना है। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में है। तो आप इन किसी भी राज्य के हैं इन कॉलेजों के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। मैं अभी केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसके बाद जैक चंडीगढ़ की बात करते हैं। UIT चंडीगढ़ के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं। UIT होशियारपुर के लिए कर सकते हैं। CCET ये चंडीगढ़ में है। डॉक्टर SS भटनागर ये भी चंडीगढ़ में है। सभी गवर्नमेंट कॉलेज है, इनके लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर में है। उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल में है। कुमायूं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारहाट है। TSDC टहरी है। WIT वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून में, ये ओनली फॉर गर्ल्स है। इन कॉलेजेस के लिए भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य के हैं, आपका रैंक कोई भी है, अगर आप CS IT चाहते हैं तब तो 70 के बाद मुश्किल है, 70 परसेंटाइल के बाद। बट अगर आप इसके अलावा कोई अन्य ब्रांच चाहते हैं आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, कोई भी परसेंटाइल आपका हो। इसके बाद फ्रेंड्स राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आप MBM जोधपुर के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर में है, उसके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा है, RTU कोटा के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में है। एक और वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज है अजमेर में ही, वो केवल गर्ल्स के लिए, उसके लिए भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके बाद कुछ अलग से भी गवर्नमेंट काउंसलिंग है। बेसिकली ये ट्रिपल P मॉडल पे दोनों कॉलेज बने हुए हैं। IIT हैदराबाद, IIT बेंगलोर, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के लिए अलग से फॉर्म भरा जाता है। इस समय फॉर्म आया हुआ है, आप भर सकते हैं। RGIPT ये बेहतर कॉलेज माना जाता है केमिकल के लिए। इसके बाद गति शक्ति विश्वविद्यालय आप लोग सभी जानते हैं गुजरात में है, इनके भी अलग से आप फॉर्म भर सकते हैं। जब भी कोई फॉर्म आएगा आपको अपडेट किया जाएगा। काउंसलिंग की ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर चैनल पे मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।